अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आला की बुजुर्गान दीन के मज़ारात की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मज़ारात की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया गया। हज़रत दातागंज बख्श, बीबी पाक दामन, हज़रत बाबा बुल्ले शाह, हज़रत शाह शम्स तब्जीर, हज़रत बाबा फरीदगंज शकर, हज़रत मूसा पाक शहीद और हज़रत जलालुद्दीन शाह बुखारी के मज़ारात की तामीर व बहाली और तज़ीन व आराइश पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में मज़ारात के मास्टर प्लान पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मज़ारात की तामीर व बहाली और तज़ीन व आराइश का काम तेजी से जारी है। हज़रत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा बुल्ले शाह और हज़रत शाह शम्स तब्रीज के मज़ारात की तामीर व बहाली और तज़ीन व आराइश का काम जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की अपग्रेडेशन फरवरी तक मुकम्मल होगी। फैजाबाद धरना कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फतवा और बयानात देने वालों की निशानदेही होगी। विफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के हक में फतवा और बयानात जारी करने वालों की निशानदेही करेगा। तफसीलात के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन के तफसीली TORs की भी काबीना ने मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना की मंजूरी से जारी नोटिफिकेशन कुछ देर तक अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। विफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया है। 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरना के मुहर्रिकात की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन तहरीके लब्बैक की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की निशानदेही करेगा। विफाकी हुकूमत ने कमीशन के 10 TORs तय कर दिए। TORs के मुताबिक कमीशन इस बात का तयन करेगा कि धरने के तनाजुर में फतवा देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज देगा। कमीशन अपना काम 2 माह में मुकम्मल करके रिपोर्ट विफाकी हुकूमत को फराहम करेगा। पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी जो इस वक्त की गई उसका भी तयन किया जाएगा। कमीशन सोशल मीडिया पर फैलाया गया नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद मवाद का जायजा लेकर सदेबाप के लिए तजवीज देगा। ख़ावर मानिका की दरख्वास्त जमानत मंजूर, रिहाई का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने ख़ावर फरीद मानिका की दरख्वास्त पर समाअत की। तहरीरी फैसले में कहा है कि बादियों नजर में ख़ावर मानिका के खिलाफ 5 साल की ताख़ीर से मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस में मुलविस औकाफ के अफसरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई न की गई। ऐसे में दरख्वास्त गुजार को इतना अरसा जेल में रखना नहीं जा सकता। दरख्वास्त गुजार जमानत पर रिहाई का हकदार है। अदालत दरख्वास्त गुजार को जमानत पर रिहाई का हुक्म देती है। फैसले में कहा गया कि अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 1 लाख के मचल के बतौर श्योरिटी दाखिल कराने की हिदायत कर दी। अदालत के रूबरू एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद पेश हुए और दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीश में दरख्वास्त गुजार गुनाहगार है। औकाफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो अराजी को तहवील में ले लेती। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, एंटी करप्शन हुकाम ने ख़ावर फरीद मानिका को कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे में गिरफ्तार कर रखा है। ख़ावर फरीद मानिका पर कब्रिस्तान की जमीन पर नाजायज तामीरात का इल्जाम है। एंटी करप्शन हुकाम ने ख़ावर फरीद मानिका को 25 सितंबर को गिरफ्तार किया। अदालत रिहाई की दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। IMF का फी यूनिट बिजली 95 पैसे महंगी करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF का तकरीबन तमाम नुकात पर इत्तफाक हो चुका। पाक IMF मुज़ाकरात कामयाबी के करीब तर पहुँच गए। निगरान हुकूमत बिजली का बुनियादी टैरिफ नहीं बढ़ाएगी। मार्च तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं होगा। IMF ने सर्कुलर डेट का बोझ कम करने के लिए आर्जी सरचार्ज लगाने का मुतालबा किया है। सर्कुलर डेट कम करने के लिए 95 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने का IMF ने मुतालबा किया है। बिजली की सब्सिडी से मुतालिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात भी कामयाब हो चुके।
कनाडा टोरंटो शायर मशरिक अलामा इकबाल 9 नवंबर के हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। टोरंटो स्कारब्रो में एक मकामी बैंकोट हॉल में असगर भट्टी साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। कौंसल जनरल खलील बाजा साहब, डॉक्टर तकी अब्दी साहब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। इसके बाद बच्चों ने कौमी तराना पेश किया। डॉक्टर नकी आबदी साहब ने खुसूसी तौर पर अलामा इकबाल की शायरी, उनकी मजमूए और उनके हालात जिंदगी मुसलमानों के लिए मशले राह है। सैयद नकी आबदी साहब ने अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं, मोहब्बत और वफा से ये जो अरबी का लफ्ज वफा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लुहो कलम तेरे हैं। वफा के मालिक क्या है? वफा के मायने ये है कि सीरत नबवी पर वफा के मायने ये है कि अताअत की जाए। अलामा इकबाल के अशार की तादाद 16,700 बताई। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट तकसीम किए गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिए गए और डिनर का भी एहतमाम किया गया। सैयद अहमद जिया, ब्यूरो चीफ SMTV ग्लोबल की रिपोर्ट। इदारों के खिलाफ तकारीर का केस, शेर अफजल मरवत की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को 14 दिन में ट्रायल कोर्ट से रिजू करने का हुक्म दे दिया। अदालत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आप अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं कि जितने मुकदमात उन पर हुए आप पर भी उतने ही होने हैं। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा, मुकदमात बनाना रिवाज बन गया है। रवा हफ्ते पेशावर हाई कोर्ट को बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मुरवत के खिलाफ KP में मुल्की इदारों के खिलाफ तकारीर करने और लोगों को बगावत पर उकसाने के 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें एक मुकदमा पुलिस स्टेशन सदर डेरा इस्माइल खान और इसी नौयत का दूसरा मुकदमा जिला महमद में दर्ज है। अफसरान को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की बजाय नकद रकम देने की तैयारी मुकम्मल। निगरान विफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसले की तौसीक किए जाने का कवी इम्कान है। कमेटी ने ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश की है। मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म करने से हुकूमत को सालाना 6 अरब रुपए से जायद बचत होगी। तवानाई कमेटी की जानिब से ग्रेड 17 के अफसर को 450 माहाना मुफ्त यूनिट्स की बजाय 15,858 रुपए, ग्रेड 18 के अफसर को 600 यूनिट्स की बजाय 21,996, ग्रेड 19 के अफसर को 880 यूनिट्स की बजाय 37,594, ग्रेड 20 के अफसर को 1100 यूनिट्स के बजाय 46,992, जबकि ग्रेड 21 के अफसर को 1300 यूनिट्स के बजाय 55,536 रुपए देने की सिफारिश की गई है। वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल आज मेजबान भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में उम्दा कारकर्दगी के बाद इस मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल जीतने के लिए भी पुरुम्मीद है। दूसरी जानिब कीवीज भी टूर्नामेंट में इंग्लैंड समेत बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुके और भारत का भरपूर मुकाबला करने को तैयार हैं। पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें भारतीय शहर मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। भारत ने लेग मरहले में 9 मैचेस खेले और तमाम में कामयाबी हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड ने भी 9 मैचेस खेलकर 5 में कामयाबी हासिल की है। लेग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में भी दोनों टीमें आमने सामने आई, जहां कीवीज ने 18 रन से कामयाबी हासिल की। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2023 में नाकिस कारकर्दगी पर बुध को PCB हेडक्वार्टर्स में अहम मीटिंग तलब कर ली गई। जराये के मुताबिक मीटिंग में हेड कोच ग्रांट ब्रेडहर्न, कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजर रेहानुल हक को शिरकत के लिए बुलाया गया है। हेड कोच और टीम मैनेजर ने तैयारी मुकम्मल कर ली। हेड कोच और टीम मैनेजर ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर ली। बाबर आजम बुध को 2 बजे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए कज़ाफी स्टेडियम पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक 2 बजे से 4 बजे तक बाबर आजम, हेड कोच और टीम मैनेजर ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे।
और गजा में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पें, 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें मकबूजा मगरबी किनारे में हुई। झड़पों में 8 फलस्तीनी शहरियों के जामे शहादत नोश करने और मुतादिद की जख्मी होने की इत्तलात सामने आई है। गैर मुल्की मीडिया ने बताया है कि इसराइल की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद रोकने की वजह से ज्यादा शहादतें हुई हैं। सहूनी फोर्सेस मकबूजा मगरबी किनारे में मवासलाती निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। गजा में इजरायली फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला भी जारी है। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल की बमबारी से शहीद शहरियों की तादाद 11,000 से ज़ायद हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।